बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा अजगैबीनाथ की, बोले भारत माता की। सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज श्रावणी मेला का उद्घाटन हो रहा है साथियों, और ये हमारे लिए पर्व है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक हम तमाम लोग, चाहे वो भागलपुर जिला के लोग हो, मुंगेर जिला के लोग हो, बांका जिला के लोग हैं, या देवघर 2000 के बाद हमसे अलग हुआ, ये पूरा इलाका हम सालों भर इंतजार करते हैं कब सावन आएगा और हम दुनिया से आए हुए लोगों का अपने धरती पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, भोले बाबा तो लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे हैं। बाबा अजगैबीनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं साथियों, और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद इस पूरे इलाके को मिलता रहे, और बिहार जिस तरह मोदी जी चाहते हैं कि ये देश विकसित हो, और नीतीश जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, ये विकसित भी बने और समृद्ध भी बन सके साथियों। और जरूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, या जल संसाधन विभाग, सभी लोग मिलकर इस पूरे इलाके में, मैं तो अभी आ रहा हूं, तारापुर से आ रहा हूं, मैंने देखा कहीं पर पथ निर्माण विभाग सेवा के लिए तैयार है, कहीं देखा पीएचडी डिपार्टमेंट तैयार है, कहीं पर पर्यटन डिपार्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा इस इलाके के लोग लगे हैं कि जो भी बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे, उनका सेवा इस इलाके के लोग करने का काम करेंगे साहब। और इसलिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार की सुविधा लगातार आपके बीच में बढ़ रहा, लगातार चीजों को स्थापित किया जा रहा, दुनिया से जोड़ने का काम किया जा रहा, लेकिन मैंने तो कहा ये बोल बम जाने वाले लोग, ये दुनिया में सबसे बड़े सोशलिज्म के प्रतीक हैं साथियों। आप कहीं चले जाइए दुनिया में, एक साथ 1 करोड़ लोग किसी धरती पर एक कपड़ा नहीं पहनते। एक तरह का मकसद है सुल्तानगंज अजगैबीनाथ में जल उठाना है, और 100 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करना है। और बोलना क्या है? पूरे रास्ता में बोलना है बोल बम, दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए दुनिया के लिए प्रतीक है साथियों। 3.5 दिन से लेकर 4.5 दिन तक एक बोली, एक कपड़ा और एक मकसद इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। हमने देखा है, बचपन से इस इलाके में रहा हूं, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, कई देश से आते हैं, और इस बोल बम के माध्यम से बाबा बैजनाथ पर जाकर जल चढ़ाने का काम करते हैं साथियों। इतनी पवित्र धरती है सुल्तानगंज, उत्तर वाहिनी है। यहां चंद्रशेखर जी बैठे हैं, हमारे इरिगेशन सेक्रेटरी हैं, और अभी कुछ साथियों ने आवेदन दिया और कहा कि ये जो बाबा अजगैबीनाथ है, इनके चारों तरफ पूरी व्यवस्था किया जाए, तो हम आपको स्वस्थ करते हैं। ये उत्तर वाहिनी जिस तरह हरिद्वार में आप देखते हैं, उसी व्यवस्था में
दोनों तरफ घाट बनाकर यहां पर पूरी तरह जल प्रवाह करने का काम किया जाएगा। और जो अजगैबीनाथ मंदिर है, क्योंकि हम मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर गंगा पथवे, जिसको मैरीन ड्राइव के तौर पर कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि गंगा के किनारे पूरी तरह एक बांध बनाकर, सड़क बनाकर टूरिज्म की भी व्यवस्था करेंगे और पूरे सड़क का भी निर्माण करेंगे। अभी अगले साल इसी पुल का मैं पिछले दिन आया था, अगवानी घाट आया था। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। वहां के विधायक जी के स्थानीय कार्यक्रम में और पुल वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने लिखित तौर पर हमें दिया है कि 31 दिसंबर 2027 के पहले हर हालत में अगवानी और सुल्तानगंज का पुल चालू करने का काम किया जाएगा। और ये सुपर स्ट्रक्चर होगा साथियों, ये पूरी तरह स्ट्रक्चर बदलने वाला है। ये लोहे का बना हुआ जाते होंगे पटना, वो पूरा सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ मैंने डॉल्फिन की चिंता किया था। जब मैं 2014 में इसका DPR बनाना शुरू किया और 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी सहमति दी, तो मैंने इसकी डॉल्फिन की भी कल्पना की थी। लोगों के लिए चिंता किया था कि बीच गंगा में उतरने की व्यवस्था हो सके और डॉल्फिन देश और दुनिया के लोग आकर देखे ये जो अजगैबीनाथ का नगर है, यहाँ डॉल्फिन लोगों को देखने का आनंद मिल सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया, अभी हमने रोपवे के लिए कॉरपोरेशन बनाया और 2 जगह पर गंगा पार कराने की व्यवस्था हम लोगों ने सोचा है। एक पटना में, पटना के बाईपास जो मैरीन ड्राइव है, उससे अजगैबीनाथ, वहां का जो हरिहरनाथ मंदिर है, वहां ले जाने का काम करेंगे और अजगैबीनाथ से अगवानी घाट भी रोपवे से झूला लगाकर पार कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये दुनिया का केंद्र है और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। ये अभी ललित जी बोल रहे थे कि इसका नाम बदल दीजिए। मैंने पिछले बार ही कहा था, किसी को बदलने की जरूरत नहीं, आप लिखना शुरू कर दीजिए, ये नगर अजगैबीनाथ नगर है, इसको लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बाबा का नगरी है। और लिखना शुरू कर देंगे, सब लिखना शुरू कर देंगे, प्रशासन भी लिखना शुरू कर देगा। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करूंगा, ये सुल्तानगंज अजगैबीनाथ, हम लोग अब जो एयरपोर्ट बना रहे हैं साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पटना जाते होंगे, एक रनवे वाला एयरपोर्ट देख। भागलपुर की रेशमी बनावट से ही खास है आपकी हर खुशी, लेकिन यह श्रृंगार अधूरा है एक सच्चे स्पर्श के बिना। अब आपके शहर भागलपुर में आ गया है शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम, कल्याण ज्वेलर्स। शादी का पावन मुहूर्त हो या आपके हर दिन का निखार, हमारे पास है सोने, हीरे और एंटीक ज्वेलरी का सबसे बेहतरीन आप पूर्णिया जाते होंगे, एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, देवघर जाते हैं, एक एयरपोर्ट में एक रनवे, लेकिन जो अजगैबीनाथ का एयरपोर्ट बनेगा साथियों,
आप 4 लेन सड़क आपने देखना शुरू किया। सुल्तानगंज से देवघर भी 4 लेन सड़क जैसे ही बरसात खत्म होगा, सारे एनओसीज हो गए हैं, उसका काम भी शुरू करेंगे। लेकिन जो अजगैबी नाथ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा, वो 1 लेन का एयरपोर्ट नहीं, 2 लेन का एयरपोर्ट बनाने का काम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का काम। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, सुल्तानगंज का विकास हमारी प्राथमिकता है। सुल्तानगंज के माननीय विधायक जी की चिंता रहती है और इनका लिस्ट बड़ा लंबा होता है। जितना बार हम आते हैं लंबा लिस्ट लेके बैठे रहते हैं। अब बोलते हैं पहले कि कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन जब स्टेज पर जाते हैं तो उनका लंबा लिस्ट खुल जाता है और सालों भर हम लोगों से मांग पूरा कराते रहते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा विधायक बनाकर भेजा है जिसने लगातार सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया। मैं साकुंड भी आने वाला हूं, एक पुल अभी हम लोगों ने रजौन को जोड़ने वाला एक पुल का भी शिलान्यास करने आऊंगा। उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़े दिनों में करूंगा। लेकिन साथियों, इससे अधिक चिंता का विषय है कि बिहार की समृद्धि का रास्ता जब तक हम लोग समृद्ध नहीं होंगे तब तक बिहार नहीं बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 चीजों की फैसिलिटी शुरू किया साथियों, और एक कहा जिस भी प्रखंड में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं थे, हमने 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम शुरू किया। और इसके साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए या तो तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी, जेई की तैयारी सब करने के लिए उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था। हम लोगों ने 551 जगह पर बिहार में मॉडल स्कूल की स्थापना किया और इसका लक्ष्य है कि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे बच्चे हमारे गांव में, प्रखंड में रहकर हमारे बच्चों को लाइव क्लासेस मिले, वहां नीट और जेई की तैयारी करा सके और रात के 11 बजे भी हमारे बच्चे यदि ऑनलाइन शिक्षक को खोजे तो उनको ऑनलाइन शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा। इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं सर। और हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विकसित भारत की कल्पना, कई सड़कें बनाने का काम किया, रेलवे के ट्रैक का काम चल रहा, दोहरीकरण तिहरीकरण का काम चल रहा। अब तो यहां से सुल्तानगंज से देवघर के लिए भी एक अलग अलाइनमेंट जो तारापुर होकर असरगंज होकर उस पर भी काम शुरू हो रहा है और इसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ गई। लेकिन साथियों, आप जानिए, ये पूरी तरह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है। ये बिहार का अपने आप में अनोखा इलाका है साथियों। गंगा के उस पार मक्का और केले की खेती होती है, इधर धान और चावल उत्पादन होते हैं हमारे इलाके में साथियों। और जो दुनिया स्तर पर यहाँ का जो चावल है, दुनिया के स्तर पर कतरनी चावल, दुनिया के लोग सिर्फ खेतों में जब धान रोपनी का काम होता है तो चारों तरफ उसके महक से पूरे बिहार को उसको सुशोभित करने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों, इसको कॉरिडोर बनाना है, ये इलाका पूरी तरह समृद्ध हो, इसलिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कल्पना भी की है साथियों। आपके बगल में गोराडी के इलाके में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की काम का शुरुआत किया है। यहाँ पर सरगंज में इसकी शुरुआत किया है और बगल में दोनों साइड सुल्तानगंज अजगैबीनाथ के दोनों साइड, एक तरफ इधर 15-10 किलोमीटर आगे जो नाथनगर के इलाके हैं उसमें नया टाउनशिप विक्रमशिला के नाम पर स्थापित करने का काम शुरू किया है। और दूसरे तरफ जो जमालपुर विधानसभा का पार्ट है और मुंगेर विधानसभा का पार्ट है, बरियारपुर और मुंगेर के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि वहां पर अंग के नाम पर, जो ऐतिहासिक धरती है,
हम लोग अंगिका बोलते हैं सच, और अंगिका के नाम पर एक नया टाउनशिप बनेगा जिसका नाम अंग के तौर पर नया टाउनशिप बनाने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को बधाई देने आया, शुभकामना देने आया कि और अजगैबीनाथ धाम का पूर्ण विकास हो सके, यहाँ की समृद्धि बढ़ सके। तो आप साथियों ये चिंता छोड़ दीजिए, हम लोग लगातार आपके विकास को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जरूर याद दिलाना चाहते हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2025 के चुनाव में कहा था कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाएगी जिससे कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करती रहेगी साथियों। इसलिए तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करते हैं कि बिहार जो श्रावणी मेला कई जगह पर शुरुआत हो रहा है। आज सुल्तानगंज में श्रावणी मेला का शुरुआत हुआ है, बाबा गरीबनाथ में शुरुआत होंगे, कई जगह गया के इलाके में जाएंगे वहां शुरुआत हो रहे हैं। तो कई जगह है जहां बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग लगेंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उनसे जरूर आग्रह करता हूं, कई चीजें जो इस इलाके के और समृद्धि के लिए चिंता आपने किया वो जरूर जो आपने लिखित तौर पर हम लोगों को दिया है उसको जरूर आगे करते रहेंगे। एक बार जोर से बोलिए, बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गरीबनाथ की, बाबा गरीबनाथ की, बाबा गरीबनाथ की, बोलिए हर हर महादेव। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।